नमस्कार दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों सामाजिक अध्ययन का यानी ये 2023 में पूछे गए। कब दोस्तों? 2023 में। तो 2023 में जितने भी शिफ्ट पूछे गए थे दोस्तों, जितने दिन, उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको दोस्तों 2026 का एंट्रेंस एग्जाम देना है डीएलएड का, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखें दोस्तों। इससे ये फायदा मिलता है कि आपका रिवीजन भी होता है। इस बार यह पता चल जाता है कि आपको किस तरह का क्वेश्चन पढ़ना है, किस तरह का क्वेश्चन आता है उसमें, ठीक है। और दोस्तों यह रिपीटेड क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें दोस्तों हम 2023 का 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, उसके बाद 18 तारीख और 17 तारीख, यानी कि इन चारों दिन, पाँचों दिन का जो भी जितना भी क्वेश्चन था सामाजिक अध्ययन का, उनको हम करने वाले, ठीक है। तो चलते हैं अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक। और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, अगर मतदान करने की जो कम से कम उम्र है ना, वो क्या है? तो दोस्तों मतदान करने कम से कम उम्र 18 वर्ष है। इससे पहले कितना था? तो 21 वर्ष था। कितना दोस्तों? 21 वर्ष था। और 21वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको हटा दिया गया। किसके समय में? तो राजीव गांधी के शासनकाल, यानी कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब 21 से घटा के 18 कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है, रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो दोस्तों रोलेक्ट एक्ट को 1919 ईस्वी में पारित किया गया है। दोस्तों रोलेक्ट एक्ट को काला कानून भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काला कानून भी कहते हैं। दोस्तों इस क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि दोस्तों इसमें जो है ना, संदेह, जैसे ही संदेह होता है किसी पे, तो उनको क्या करता था? तो दोस्तों पकड़ कर उसको जेल में दे दिया जाता था। तो इसलिए इनको काला कानून भी कहा गया था। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे पहला है, भारत विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। बी में, भारत विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है। सी में, फलों, सब्जियों और मसालों के उत्पादन को बागवानी कहते हैं। और डी में, उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इन चारों में कहता है कि कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि गलत हमको चुनना है। तो दोस्तों गलत यहाँ पे यही है कि भारत जो है ना, ये विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक देश नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों भारत की जो स्थलीय सीमा है ना, वह कितने देशों को छूती है? तो भारत, जैसे दोस्तों यह क्या है? तो ये दोस्तों अब भारत है, फिर से बना दें, इस तरह से होता है ना दोस्तों, भारत, इस तरह से भारत होता है। तो ये कहता है कि ये जो है ना, ये स्थलीय सीमा से कितने दोस्तों गिरा है? तो ये दोस्तों स्थलीय सीमा से 7 देशों से गिरा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। कितने दोस्तों? 7 देशों से। इधर है पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान, यहाँ पे दोस्तों चीन है, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों नेपाल है, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों भूटान है, और बांग्लादेश इधर है दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा, बांग्लादेश और म्यांमार यहाँ पे है। और दोस्तों जो है ना, वह जलीय है, जो कि एक श्रीलंका है, और दूसरा कौन सा है दोस्तों? आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा, तो दूसरा कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? तो विश्व के, यानी पूरे देश का दोस्तों कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहता है? तो 17.5%। कितना? 17.5। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया? कौन सा नीति निर्देशक तत्व? नीति निर्देशक तत्व को दोस्तों भारत में जो लिया गया है वो आयरलैंड से लिया। कहाँ पे से? आयरलैंड से। आप लोग याद रखिए, कहाँ से दोस्तों? आयरलैंड से। और इसको भाग 4 में रखा गया, संविधान के भाग 4 में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, क्या लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से ली गए हैं? तो दोस्तों इनको लिया गया भाग 4 से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं सासाराम नगर का विकास किस काल में हुआ था? सासाराम दोस्तों जो कि आराम स्थित, कहाँ पे? तो दोस्तों आराम स्थित है। और दोस्तों कहता है कि किस काल में हुआ था? तो इनका मध्य युग में हुआ था। किस, कहाँ पे? तो मध्य युग में। आप लोग याद रखिएगा, सासाराम बिहार में स्थित। कहाँ पे दोस्तों? बिहार में स्थित। आप इनको भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना दोस्तों दिग्बोय में स्थित है, जो कि दोस्तों असम में, कहाँ पे, असम में है। और गुवाहाटी भी आप याद रखिएगा, यहाँ पे भी तेल मिलाता है। और बिहार में अगर पूछेगा तो बरौनी एकमात्र है, जो कि दोस्तों बेगूसराय में, कहाँ पे दोस्तों, बेगूसराय में है, आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था। तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था। तो दोस्तों कॉर्नवालिस था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है। मान चलो दोस्तों पूरा पृथ्वी क्या है, गोल गोल पृथ्वी है, तो कहते हैं इनका कितना प्रतिशत पानी से ढका है। तो दोस्तों 1/3, बस मात्र एक भाग जो है ना पृथ्वी है, उसके बाद चारों का क्या है, पानी ही पानी है, जल ही जल है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। 3/3 मतलब 3/4, 4 भाग में 3 भाग क्या है, तो पानी ही पानी है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के आधार के आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई है। दोस्तों यह राजस्थान से हुई है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। सूचना के अधिकार का आंदोलन, ठीक है, और 1990 में इनकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहा है राष्ट्र संघ का अस्थायी मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो राष्ट्र संघ का अस्थायी मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, एक प्रतिनिधित्व भिन्न में अंश हमेशा क्या होता है। तो इनमें अंश हमेशा एक होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, क्या लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। तो लोकतंत्र की उपलब्धि में सबसे सहायक है ना, वह है विकास, यानी किसी देश की जो आर्थिक स्थिति है वह विकास करना, यानी लोकतंत्र का क्या उपलब्धि है। यानी लोकतंत्र बनाया जाता है किस लिए, कि हमारे देश का विकास हो। हम जो सत्ता चेंज करते रहते हैं हर 5 साल में, क्यों, अगर ये मंत्री काम नहीं किया तो दूसरा तो जरूर करेगा, इसलिए सत्ता परिवर्तन करते हैं, वही लोकतंत्र की उपलब्धि है, विकास, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है कि एक जनता एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया। एक जनता एक साम्राज्य और एक नेता का जो नारा दिया था दोस्तों, वो थे हिटलर, और ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। और इन्हीं के कारण दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जो कि 1939 से 1945 तक चला था, इन्हीं के कारण। आप लोग ये भी याद रखिए। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमार्जनक शर्तें थोप दी गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वायसराय की संधि के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, वायसराय की संधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। तो 1 वर्ष लगता है दोस्तों गन्ना को विकसित होने में। इस बार रोपिए तो अगले वर्ष ये दोस्तों क्या होगा, उगेगा, यानी कि पूरा परिपक्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है। रेशम मार्ग पूछ रहे हैं दोस्तों, तो यह चीन से आरंभ होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, कहाँ से, चीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। चीनी उत्पादन में तो सबसे आगे दोस्तों उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। ये सब दोस्तों क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए कहते हैं कि आप लोग प्रीवियस ईयर जरूर देखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, और नेक्स्ट दिन यहाँ पे दोस्तों यह जो क्वेश्चन है आपको 15 तारीख वाला है। ये दोस्तों पूछा गया है 15/9/2023 को, यानी कि आप लोग इनको भी ध्यान रखिएगा। इसका पहला है कि भारत में पहली बार कब और कहाँ धुआं निरोधक कानून पारित किया गया। मतलब सिगरेट से, बीड़ी से, या चिमनी जो कहते हैं दोस्तों ईटा पकाने वाली, उन सभी से जो धुआं निकलता है गाड़ी से, इन सब का जो निरोध किया था दोस्तों, उनका कानून पारित हुआ है, कहाँ पे और कब, यह पूछ रहा है। तो दोस्तों इनका राइट आंसर हो जाता है आपको 1863 कोलकाता में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई। तो दोस्तों यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है
ठीक है। तो तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई है? तो दोस्तों 1785 में। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों आप लोग भागलपुर गए होंगे, वहाँ पे आप लोग तिलका चौक यानी तिलका मांझी चौक सुने होंगे दोस्तों। तो उन्हीं पर इनको फांसी दिया गया था पेड़ से लटका करके। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है दोस्तों वो होता है 1 साल का। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर है 47। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है? यानी कि अमरकंटक से कौन सा नदी नहीं निकलती है? तो दोस्तों ताप्ती है ना, यही नहीं निकलती है अमरकंटक से। इसके बाद नर्मदा, सोन और जोहिला ये सभी अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि भारतीय लोकतंत्र की जिम्मेदारी या कर्मचारियों भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? तो कमजोरी है ना जो भारतीय लोकतंत्र की, उनको दूर कैसे किया जाएगा? तो दोस्तों सुधारात्मक कानून का निर्माण करके। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कह रहे हैं एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो एलपीजी का पूरा नाम है दोस्तों लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्या दोस्तों? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यह दोस्तों प्रोपेन, ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन और हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक अपतटीय तेल क्षेत्र है? तो अपतटीय क्षेत्र पूछते हैं दोस्तों तो वह है मुंबई हाई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों डिगबोई यह जो है किस लिए प्रसिद्ध है आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। इससे पहले हम इनका क्वेश्चन किए थे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है क्या रोलेक्ट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? तो रोलेक्ट कानून का उद्देश्य था इनको दोस्तों 1919 ईस्वी में लाया गया था। इनका दूसरा नाम इनको काला कानून भी कहते हैं। तो इनको लाया गया था क्यों दोस्तों? तो इनको लाया गया था क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? तो पर्वतीय वन में दोस्तों चेस्टनट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है लोकतंत्र में शासन कौन करता है? तो लोकतंत्र में शासन जनता करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। कौन करता है दोस्तों? तो जनता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो दोस्तों खनिज तेल का विशाल भंडार असम में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो यह दोस्तों कोलकाता और कोनारगिरी का केंद्र है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, कोलकाता और कोनारी। आप कहेगा दोस्तों हुगली नदी के किनारे कौन सा देश बसा है? तो कलकत्ता, जो कि आप लोग जानते होंगे हावड़ा ब्रिज इन्हीं हुगली नदी पर दोस्तों यह बना है, हावड़ा ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति दोस्तों उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। कौन दोस्तों? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? तो दोस्तों झारखंड जो है ना या बिहार से अलग हुआ है। तो कब अलग हुआ है आप लोग बताइए कमेंट कर। पहले दोस्तों झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था और इसी दिन इसने राज्य का दर्जा प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है क्या निम्नलिखित में कौन सा फसल का एक मौसम नहीं है? यानी कि फसल का मौसम नहीं। तो खरीफ तो फसल है, रबी भी है, जेठ भी है, सर्दी। तो यहाँ पर दोस्तों इनका राइट आंसर का सर्दी नहीं है। दोस्तों खरीफ फसल जैसे धान सब बोया जाता है, धान के साथ साथ जो भी आता है वह सब। इसके बाद रबी में आप गेहूँ के साथ साथ मटर, चना, इसके बाद सरसों ये सब आता है। और जेठ मतलब दोस्तों दोनों के बीच में जैसे मूंग आप ले लीजिए, मूंगफली ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है
राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। कितना दोस्तों? 6 वर्ष का है। और राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि निम्नलिखित में से कौन एशिया को सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? तो एशिया की दोस्तों होना चाहिए एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सा है? तो दोस्तों बुल्लर झील है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा दोस्तों? बुल्लर झील। और ये कहाँ पे है? तो भारत के कश्मीर में स्थित है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों कहेगा कैस्पियन सागर, यह दोस्तों क्या है? तो दोस्तों यह विश्व की सबसे बड़ी झील है और खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर, विश्व की सबसे बड़ी झील है। उसके बाद दोस्तों मृत सागर, यह विश्व का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है। कौन सा? मृत सागर। इसे खारे पानी इसमें पाया जाता है। ठीक है। और अरल सागर यहाँ पे दोस्तों दिया है। क्या दोस्तों? अरल सागर, यह मध्य एशिया में स्थित एक झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि बिहार का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित है? मतलब वन कितना प्रतिशत बिहार को दोस्तों झांपे हुए कितना प्रतिशत क्षेत्र में दोस्तों वन है, ये पूछ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन, पहला यहाँ पे ऑप्शन नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहार का, वह है 73 से 81 वर्ग किलोमीटर। कितना? 73 से 81 वर्ग किलोमीटर पे। अगर परसेंटेज में पूछेगा दोस्तों 7.84% आप दोनों याद रखिए। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया, और यह दोस्तों अगले दिन का क्वेश्चन है दोस्तों। इस दिन का पहला क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है कि स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों स्टाम्प एक्ट यह 1965 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। इसको किंग जॉर्ज तृतीय ने, किसने दोस्तों? किंग जॉर्ज तृतीय ने के तहत ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है? यह जो लोनार झील है ना, यह किस प्रकार का झील है? तो ये करैक्टर झील है। कौन सा दोस्तों? करैक्टर झील। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। यह महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित है और यह दोस्तों खारे पानी की झील है। और दोस्तों यह इस झील का निर्माण जो हुआ था ना, करैक्टर यानी कि लोनार झील का जो निर्माण हुआ था वो उल्का पिंड के गिरने से हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहना है कि संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र है? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य का जो जिक्र है दोस्तों संविधान के भाग 4 क में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों अनुच्छेद पूछेगा तो 51 क में, अनुच्छेद पूछेगा तो 51 क में आप याद रखिए। जिसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में दोस्तों पारित किया गया था, यानी कि लाया गया था। किसके दोस्तों समिति के आधार पे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे। एक बार फिर से आप लोग याद रखिएगा कि संविधान के भाग 4 क में संविधान के मौलिक अधिकार को यानी कि मौलिक कर्तव्य जो है दोस्तों इनको लाया गया और दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 51 में लाया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCVC को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो दोस्तों इनको 2018 में प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि मानचित्र से दूरी को मापने में क्या कहा जाता है? मानचित्र से हम दूरी को जो मापते हैं दोस्तों उनको हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों इनको कहते हैं अंश। क्या कहते हैं? अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है। कैसे? कुद्रेमुख कैसे? कर्नाटक। आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, क्या है चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा दोस्तों? उत्तर प्रदेश। दोस्तों ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। आप लोग को एक रिपीटेड क्वेश्चन का वीडियो हम लेकर आएंगे तो आप लोग जरूर उनको भी देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे स्वतंत्र
एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? तो यह चुनाव आयोग की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। किसकी दोस्तों? चुनाव आयुक्त की। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जाते हैं कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो दोस्तों वह थे सुकुमार सेन। कौन दोस्तों? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन थे दोस्तों चुनाव आयुक्त। आप याद रखिए चुनाव आयोग यहाँ पे दिया है, ये भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है डैश का मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थानों को संरक्षित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये किनके द्वारा? तो कंजर्वेटिव। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 15 जून 1992 में कब दोस्तों? जून 1992 में पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लिए ब्राजील में डैश में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष मिले। तो दोस्तों यह प्रथम जो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ना, ये कहाँ पे हुआ था यह पूछ रहे हैं। तो यानी कि यह रियो डी जनवरी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? इनका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं? तो दोस्तों ये वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बिल्कुल। और दोस्तों यह प्रथम गणतंत्र माना जाता है यहाँ पे, ठीक है, विश्व में। और वजह संघ की राजधानी थी यहाँ पे। और ये कहाँ पे है दोस्तों? तो बिहार में है। लिच्छवी कहाँ पे है? तो बिहार में है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों यह है छत्तीसगढ़। उत्पादक छत्तीसगढ़ पूछ रहे हैं, ठीक है। और झारखंड भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, झारखंड। उत्पादक और उत्पादन आप दोनों याद रखिए, झारखंड भी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है रॉयल एक्ट कानून किस उद्देश्य से दोस्तों लाया गया था? तो इन क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कर जरूर दीजिए, क्योंकि 4 से 5 बार हम बता चुके हैं। और दोस्तों पूरे डिटेल में भी आप लिखिएगा कमेंट में। अगर आप हमारे वीडियो को अच्छी तरह देखते हैं तो ज़रूर आप लिखिएगा, नहीं तो हम समझ जाएंगे कि आप लोग सिर्फ रिपीटेड फायर की तरह यहाँ पे आते हैं और करके निकलते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में कौन सी फसल भोजन और चारे के रूप में प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों यह मक्का। कौन सा दोस्तों? मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले कौन थे? तो रंग भेद के विरुद्ध तो दोस्तों वो थे मार्टिन लूथर किंग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है इनमें से कौन कोल विद्रोह में शामिल था? कौन सा दोस्तों? कोल विद्रोह में। तो कोल विद्रोह में शामिल थे दोस्तों बुद्धो भगत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? तो भारत में दोस्तों 17.5% जनसंख्या पूरे संसार में का जो है ना वो रहता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था ये 1914 से 1918 तक चला था। तो इसका कारण क्या था दोस्तों जो यह विश्व युद्ध हुआ था? इनका कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार की सेराजेवा में हत्या। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? तो मानचित्र में नीला रंग जो होता है ना यह जल को दिखाता है। किसको? जल को। ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट दिन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है और कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनोजाइट रेत में निहित है? मोनोजाइट रेत में दोस्तों निहित यह पूछ रहा है। तो ए में है तेल, बी में यहाँ पे दोस्तों यूरेनियम, सी में दोस्तों दिया हुआ है थोरियम और डी में दिया है कोयला। तो मोनोजाइट रेत में निहित कौन सा खनिज होता है दोस्तों? तो वो खनिज है थोरियम। ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा दोस्तों? थोरियम। तो थोरियम जो है ना ये आवर्त सारणी में एक्टिनाइड श्रेणी का प्रथम तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि
बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में कौन थे? तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशी राम थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। कौन दोस्तों? तो काशी राम। और दोस्तों यह बीएसपा की स्थापना यानी बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 14 अप्रैल 1984 ईस्वी को किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीयक कार्यों में लगी है? तो दोस्तों यह 3.8% लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि मॉन्टेग्यू चेकपोर्ट सुधार योजना कब पारित किया गया है? तो मॉन्टेग्यू चेकपोर्ट सुधार योजना जो लाया गया था, शुरू किया गया था दोस्तों, जो योजना शुरू किया गया था 1919 में। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट आंसर है। इस अधिनियम का एकमात्र उद्देश्य भारतीयों का शासन में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो दोस्तों यह वर्गीकृत किया जा सकता है विकसित, स्टॉक, संभावित और रिजर्व कह सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है काजीरंगा, क्या दोस्तों? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। कहाँ पे दोस्तों? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है निम्नलिखित में से कौन सी फसल बाजरा नहीं है? यानी कि बाजरा नहीं है, बाजार में इसको नहीं हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे इनका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मक्का। क्या दोस्तों? मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों 12 के बाद यहाँ पे आप 13 में चलाइए। कह रहे हैं यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो पहला एटम बम गिराया गया था दोस्तों, यह गिराया गया था हिरोशिमा पर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। और दूसरा बम नागासाकी पे गिराया गया था। आप लोग याद रखिएगा 1939 ईस्वी में गिराया गया था। ठीक है। कहाँ पे? तो एक हिरोशिमा पे जो कि जापान, ये दोनों कहाँ पे हैं? जापान में। कहाँ पे दोस्तों? जापान में हिरोशिमा पे गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। और दूसरा दोस्तों गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि कौन सा व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं होता है? तो दोस्तों पागल या दिवालिया व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने और कब दिया? तो दोस्तों जॉन विलियमसन 1990 में दिया था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि राष्ट्रसंघ के चार्टर सदस्य कितने सदस्य राष्ट्र थे? दोस्तों यहाँ पे 51 राष्ट्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है चूड़ामन राय किस विद्रोह से संबंधित है? तो दोस्तों यह चेरा विद्रोह से संबंधित। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। किस विद्रोह से? चेरा विद्रोह से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि भारत के साथ बांग्लादेशी की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है? तो दोस्तों 4096 किलोमीटर लंबी है। 4096 किलोमीटर। देखिए दोस्तों भारत के पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम इससे लगे होते हैं। किसे? तो बांग्लादेश से। कौन कौन? पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मेघालय और मिजोरम और दोस्तों असम। यानी पीटी मामा, आप याद रखें पीटी मामा यह बांग्लादेश से संबंधित है, यानी कि उससे लगा दोस्तों राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितने थे? बिहार का पूछ रहे हैं दोस्तों। तो बिहार में कितना था? 1106 किलोमीटर, यानी 6 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में। यानी 1 किलोमीटर का क्षेत्र है ना, इसमें 1106 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो दोस्तों 2018 में प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था? तो समुद्री मार्ग का विश्व में सबसे पहले जो भ्रमण किया था वह मैगेलन था दोस्तों।
और यह जो है सबसे पहले विश्व में समुद्री मार्ग का भ्रमण किया, जो एक दोस्तों पुर्तगाली नाविक थे दोस्तों। इसके बाद आप कोलंबस याद रखिएगा, अमेरिका की खोज की थी, अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दिया है, भारत में सत्ता के वितरण के उद्देश्य से कितनी सूचियां बनाई गई हैं? तो दोस्तों भारत में सूची 3 बनाई गई हैं, संघ सूची, इसके बाद राज्य सूची और समवर्ती सूची। कौन सा? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन आप है, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ पे है? तो सबसे ऊंची सड़क दोस्तों यह लद्दाख उमलिंग लादरा में है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट दिन की ओर, और नेक्स्ट दिन का पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी फसल बाजरे ग्रुप का नहीं है? ज्वार, मक्का, रागी या बाजरा। तो ये क्वेश्चन इससे पहले भी हम कराए थे दोस्तों, अगर आप इनको ध्यान से देखे होंगे तो इनका आंसर जरूर दीजिएगा, तो आप लोग इनका आंसर कमेंट में दीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि भारत में रेल परिचालन की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों कब हुई थी? तो रेल परिचालन की शुरुआत भारत में पहली बार दोस्तों 1853 में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों मुंबई, आप दोस्तों मुंबई है, पहले बम्बई था क्या दोस्तों? बम्बई। तो बम्बई और थाने के बीच दोस्तों सबसे छोटी दूरी यानी 34 किलोमीटर की दूरी से सफ़र यह शुरू हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई है? तो इनकी स्थापना 1953 ईस्वी में की गई, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों फजल अली की अध्यक्षता में हुई थी, किसकी अध्यक्षता में? फजल अली की अध्यक्षता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, स्वास्तिक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में कौन समानता के अधिकार में शामिल नहीं है? समानता के अधिकार में शामिल आर्थिक बराबरी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। यानी कि पैसा के मामले में अगर बराबरी चाहते हैं तो यह नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है कि किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? तो दोस्तों पेरिस की संधि के द्वारा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, पेरिस संधि। तो 1783 ईस्वी में आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, भारत में संप्रभु कौन है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, संसद, जनता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। संप्रभु पूछ रहे हैं दोस्तों, तो वह है जनता। कौन दोस्तों? जनता, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, तारिक ए दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों अब्दुल्ला, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LPG का पूरा नाम क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट कर जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहे हैं बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना बिहार के पटना यानी कि बिहार की राजधानी पटना में की गई थी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, 1952 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहा है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो दोस्तों हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों सबसे अधिक कहेगा भारत में कहाँ पे है? तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो केवल भारत में पाए जाने वाले हैं गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा दोस्तों? गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि डैश का मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थानों को संरक्षित किया जा सकता है। तो दोस्तों कंजेक्टिव का मानना था, किसका? कंजेक्टिव का मानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कुद्रेमुख एक
महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है। तो दोस्तों यह किस लिए प्रसिद्ध, यहाँ पे जो है ना, यह कहाँ पे है दोस्तों, कुद्रेमुख जो लौह अयस्क खदान है यह कहाँ पे है, आप लोग बताइएगा। तो दोस्तों यह कर्नाटक में, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों, जाने से पहले इनके बारे में थोड़ा आपको डिटेल में बता दें। यहाँ पे आंध्र प्रदेश दोस्तों दूसरे जो है ना पंचायती राज जो शुरू हुआ था दोस्तों, तो दूसरे स्थान पे कौन था, तो आंध्र प्रदेश। पहले पे राजस्थान था जहाँ पे शुरू हुआ था, और दूसरे बार में आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश को दोस्तों सोया प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं, सोया प्रदेश। सोयाबीन सबसे ज़्यादा यहाँ पे उगते हैं। और वन के दोस्तों अनुसार, यानी कि सबसे अधिक जो वन पाया जाता है वह मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है, आप ये भी याद रखिएगा। केरल को दोस्तों मसालों का बगीचा कहते हैं, केरल को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, 342। नेक्स्ट है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता था। तो सीमांत गांधी कहते हैं तो दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। यह दोस्तों महात्मा गांधी के ही बेटे थे, जिसने पहले मुसलमान लिया था, यानी कि मुसलमान में गया था, फिर वह दोस्तों हिंदू बन गया। तो मुसलमान गया था, यही खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम से गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। और दोस्तों ये किसके स्थान पर है, तो योजना आयोग के स्थान पर है। किसके स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर आया था दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, योजना आयोग के स्थान पे। आप कहेगा योजना आयोग कब शुरू हुआ था, तो आप लोग 1951 याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया है। तो दोस्तों इनको हटाया गया है 1978 में, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। कब दोस्तों, 1978 में। और इनको किस में रखा गया है दोस्तों, तो भाग 12 में 300 अनुच्छेद 300 क में रखा गया, आप लोग ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पे होती है। तो विश्व में सबसे अधिक जो वर्षा होती है वह मानसीराम मेघालय में होती है। कहाँ पे दोस्तों, मेघालय के मानसीराम में होती है, ऐसे याद रखिएगा, मेघालय के मानसीराम में। अगर दोस्तों ये मानसीराम नहीं रहे तो आप चेरापूंजी भी मार सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है कि खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण है जो उनके गठन के लिए डैश लेते हैं। तो दोस्तों यह लाखों वर्ष लेते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो समाप्त करते हैं। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा, और इसी तरह के वीडियो लेने के लिए हमारे चैनल को अभी ज्वाइन करें। तो मिलते हैं कल के नए वीडियो में, तब तक आप लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपनी तैयारी बेहतरीन करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।